7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर चैट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की ऑडियो बुक। यह कोई आम किताब नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग गाइड है जिसे मशहूर लेखक स्टीफन कोवी ने लिखा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे प्रोएक्टिव बने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें, अपनी प्राथमिकताएं सही करें और लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं। यही नहीं, यह किताब आपको एक बेहतर लीडर और प्रभावशाली इंसान बनने में भी मदद करेगी। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस और रिलेशनशिप्स को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की खास ऑडियो समरी। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का असली नियंत्रण अपने हाथों में रखता हूं? क्या आपके रिश्तों में कड़वाहट आई है? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते? क्या आप दूसरों से चाहते हैं कि वे बदल जाएं, लेकिन यह नहीं सोचते कि शायद बदलाव की शुरुआत आपको खुद से करनी होगी? सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की हर समस्या का हल आपके भीतर ही छुपा हो, लेकिन आपको उसकी पहचान ही ना हो, तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के अनुसार ढलते हैं और दूसरे वो जो हालात को अपने मुताबिक ढालना जानते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो भीड़ में सबसे अलग दिखे, बल्कि वो होता है जिसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाए। उसका प्रभाव दूसरों पर बिना कहे ही पड़ता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी बातों में एक अलग ताकत होती है, जिससे एक मुलाकात के बाद भी आप उसकी कही हुई बातें भूल नहीं पाते। यही फर्क है एक साधारण और एक हाईली इफेक्टिव इंसान में। क्या इस किताब में आपके सवालों के जवाब हैं? अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन रुकिए, सवाल यह नहीं है कि कैसे, असल सवाल यह है कि क्या आप सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। 2, जो सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत सी किताबें सिखाती हैं कि दूसरों को कैसे इंप्रेस किया जाए, दोस्त कैसे बनाए जाएं, या दूसरों से अपनी बातें कैसे मनवाई जाएं। लेकिन द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको कुछ और ही सिखाती है। यह आपके व्यक्तित्व को नहीं, आपके चरित्र को सुधारने की बात करती है। व्यक्तित्व एक नकाब की तरह होता है। कुछ समय के लिए आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे गहरे नहीं हैं तो लोग जल्द ही सब समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व अपने आप ही प्रभाव डालने लगेगा। क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। असल सवाल यह है, क्या आप खुद को वैसा बनाने की हिम्मत रखते हैं? तो क्या आज से आप इस सफर की शुरुआत करेंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जरा सोचिए, अगर कोई आपके बारे में बुरा कहे तो क्या आपको गुस्सा आता है? अगर कोई आपकी मेहनत की कदर न करे तो क्या आपको बुरा लगता है? अगर मौसम खराब हो, ट्रैफिक जाम हो या किसी ने आपको अनदेखा कर दिया हो तो क्या आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो शायद आप अभी तक अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बने हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हम अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करें यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अब जरा सोचिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हालात के हिसाब से अपना मूड बदल लेते हैं, या फिर उन गिने चुने लोगों में से जो हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बने रहते हैं? प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कोई आपके बारे में कुछ भी कहे आप उस पर ध्यान न दें। कोई कितना भी नकारात्मक सोच रखे, आप उससे प्रभावित न हो। बुरी से बुरी स्थिति भी आपको अपने रास्ते से न हटा सके। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक होता है। वो खुद तय करता है कि उसे किस चीज पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अब सोचिए, अगर आपको इस बात की शक्ति मिल जाए कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या माहौल आपका मूड खराब ना कर सके, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? एक बार लेखक स्टीफन कोवी सैक्रामेंटो में लेक्चर दे रहे थे। भीड़ में बैठी एक महिला अचानक जोश में आकर बोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को घूरते देखा वो चुपचाप बैठ गई। लेक्चर खत्म होने के बाद कोवी उस महिला के पास गए और बात करने लगे। उन्हें पता चला कि वो महिला एक नर्स थी जो एक बहुत बीमार पेशेंट की देखभाल कर रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो पेशेंट हर वक्त चिल्लाता रहता था। उसे उस नर्स का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। उसने कभी थैंक यू तक नहीं कहा। धीरे धीरे इस सब का असर उस नर्स की मानसिक स्थिति पर पड़ने लगा। वो हमेशा दुखी रहती थी।
उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, कोई उसकी कदर नहीं कर रहा। उस दिन जब उसने स्टीफन कोवी का लेक्चर सुना कि अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, जब तक आप खुद न चाहें, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कोवी से कहा, मुझे एहसास हुआ कि दुखी होने का फैसला मैंने खुद लिया था। अब मैं ये तय करूंगी कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी और किस चीज को नजरअंदाज करना है। उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आपके मूड का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मूड टीवी की तरह है और उसका रिमोट दुनिया के हाथ में है? लोग कुछ बोलते हैं और आपका मूड खराब हो जाता है। किसी का व्यवहार बदलता है और आप दुखी हो जाते हैं। यही फर्क होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इंसान में। रिएक्टिव इंसान वो होता है जिसका मूड दूसरों के शब्दों और हालात से बदलता रहता है। प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जिसने अपने मूड का रिमोट खुद के हाथ में रखा हो। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन का कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं? कैसे बने प्रोएक्टिव, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। लोग क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप क्या सोचते हैं। नेगेटिव माहौल से प्रभावित न हो, हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरों को अपनी भावनाओं पर हावी न होने दें। आपकी खुशी या दुख आपके हाथ में है, न कि किसी और के। हर परिस्थिति में मजबूत रहें, मुश्किल समय में भी शांत और समझदार बने रहें। याद रखिए, प्रोएक्टिव बनने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब फैसला आपका है, क्या आप दुनिया के हाथों की कठपुतली बने रहना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के असली मालिक बनना चाहते हैं। हैबिट 2, एंड को माइंड में रखकर शुरुआत करें। आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर हां, तो क्या आपके हर कदम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन कई बार हम लाइफ की परेशानियों और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में उलझकर अपने असली मकसद को ही भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जो भी करें उसे पहले से सोच समझ कर करें, यानी एंड को माइंड में रखकर शुरुआत करें। जब आप कोई भी सफर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए। अगर आप बिना मंजिल तय किए सफर पर निकलेंगे तो रास्ते में भटक सकते हैं। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो हो सकता है कि आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हों जो अंत में आपको कहीं भी न ले जाए। हमारी जिंदगी में कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। रोजमर्रा की परेशानियां, करियर, परिवार और समाज से जुड़ी चुनौतियां हमें इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल में हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। मान लीजिए, एक पिता अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसी कोशिश में वो इतना बिजी हो जाता है कि अपने बच्चों के साथ समय ही नहीं बिता पाता। उसके बच्चे सारी सुविधाओं के बावजूद उससे इमोशनली दूर होते जाते हैं। अब सोचिए, क्या उसने जो मेहनत की उसका सही फायदा मिला? अगर वह शुरू से यह समझता कि सिर्फ पैसों से बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं होती, बल्कि उन्हें प्यार, सपोर्ट और समय भी चाहिए, तो शायद वह बैलेंस बना पाता। यही बात हर रिश्ते और हर मकसद पर लागू होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मायने रखता है, तो जरूरी है कि आप उसे अपने एक्शन से यह महसूस कराएं। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से जाहिर होता है। सोचिए, आप एक घर बना रहे हैं। क्या आप बिना कोई प्लानिंग किए बस ब्रिक्स और सीमेंट लाकर उसे जोड़ने लगेंगे? नहीं ना। पहले आप सोचेंगे कि घर किस तरह का होगा, फिर उसका नक्शा बनाएंगे, उसके बाद जरूरी सामान इकट्ठा करेंगे और फिर निर्माण शुरू करेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे सीधा घर बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? घर शायद खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां रह जाएंगी। बाद में आपको बार बार रिपेयर कराना पड़ेगा, जिससे ज्यादा खर्च भी होगा और दिक्कतें भी बढ़ेंगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी बिना किसी स्पष्ट दिशा के जी रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए जो भी करें, पहले उसका ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बना लें। हर इंसान के अपने कुछ वैल्यूज होते हैं, यानी वे चीजें जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। किसी के लिए ईमानदारी सबसे जरूरी होती है, तो किसी के लिए रिस्पेक्ट। कुछ लोग पैसों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो कुछ लोग रिश्तों को। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे काम में लग गए जो आपके वैल्यूज के खिलाफ है, तो क्या आप उसमें खुश रह पाएंगे? मान लीजिए आप सच बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन नौकरी में आपको हर दिन झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अंदर से खुद को परेशान ही महसूस करेंगे। इसीलिए जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें, तो पहले यह देखें कि वह आपके वैल्यूज और विश्वासों के साथ मेल खाता है या नहीं। इससे आपको हर परिस्थिति में अपने फैसले लेने में आसानी होगी। कैसे करें?
एंड को माइंड में रखकर शुरुआत। 1, अपने मकसद को स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। 2, अपनी प्राथमिकताएं सेट करें। यह समझें कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा आज आपके लिए मायने रखती हैं। 3, हर फैसले को अपने लक्ष्य से जोड़ें। जब भी कोई बड़ा फैसला लें, सोचें कि क्या यह आपके एंड गोल से मेल खाता है। 4, दैनिक आदतें सही करें। अपने दिन की शुरुआत उन्हीं चीजों से करें जो आपके वैल्यूज को दर्ज सपोर्ट करती हैं। 5, फोकस बनाए रखें। लाइफ में कई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको अपने असली मकसद से नहीं भटकना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी बेवजह की उलझनों से बच जाएगी और आप उस दिशा में बढ़ेंगे जो आपके लिए सबसे सही होगी। रिमेंबर, जो भी करें एंड को माइंड में रखकर शुरुआत करें। हैबिट 3, सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी काम करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, बल्कि यह सेल्फ मैनेजमेंट भी है। हम इंसान बाकी सभी जीवों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हमें खुद की समझ होती है। हम अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी लाइफस्टाइल का एनालिसिस कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कई बार हम इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देने की बजाय गैर जरूरी चीजों में उलझे रहते हैं। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कई लोग प्लानर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट या बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी टास्क याद रहें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। क्या आपको अपनी प्राथमिकताएं सच में पता हैं? अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। असल में प्रॉब्लम यह है कि आपने उन प्राथमिकताओं को दिल और दिमाग में पूरी तरह से बिठाया ही नहीं है। आपने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं किया कि क्या यह मेरी लाइफ के बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। अगर आप इन सवालों के जवाब सोचेंगे तो आप खुद को और ज्यादा मोटिवेट कर पाएंगे। समय नहीं, खुद को मैनेज करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट की है, लेकिन असल में समस्या यह है कि वे खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले नंबर पर नहीं रखेंगे तो आपका समय हमेशा इधर उधर की चीजों में बर्बाद होता रहेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ना बोलना सीखें, ना कहने की हिम्मत रखें। बहुत बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम किसी को मना नहीं कर पाते, हम हाँ बोल देते हैं। इस वजह से हमारे असली जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। संध्या को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट में चेयरपर्सन बनने के लिए कहा गया, लेकिन उसके पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण काम थे। वह चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन दबाव में आकर उसने हाँ बोल दिया। बाद में जब उसने अपनी पड़ोसी काव्या से इस बारे में बात की तो काव्या ने जवाब दिया, संध्या, यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कारणों से मैं इसमें हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। फिर भी तुम्हारा ऑफर मुझे अच्छा लगा। संध्या को महसूस हुआ कि काव्या ने सही किया, उसे भी मना कर देना चाहिए था। ना कहना गलत नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं का पता है। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको बेवजह के कामों के लिए ना कहना आसान लगने लगेगा। सेल्फ डिसिप्लिन से भी जरूरी है विल पावर। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से ही आप अपने काम पूरे कर पाएंगे तो यह पूरी तरह सच नहीं है। विल पावर भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके अंदर सही काम को सबसे पहले करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कितनी भी योजनाएं बना लें, वे सब बेकार ही रहेंगी। अब क्या करें? 8, अपनी प्राथमिकताओं को साफ साफ तय करें। सबसे जरूरी चीजों की लिस्ट बनाइए। 2, हर दिन के टारगेट सेट करें। अपने दिन की शुरुआत में ही तय कर लें कि आज सबसे जरूरी क्या है। 3, ना कहने की हिम्मत रखें। जो चीजें आपकी प्राथमिकताओं में नहीं आती उन्हें करने से बचें। 4, अपने माइंडसेट पर काम करें। टाइम को नहीं, खुद को मैनेज करें। विल पावर को बढ़ाएं। मुश्किल समय में हार मानने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जब आप सबसे जरूरी चीजों को पहले करने लगेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप बेहतर हो जाएगी। इसलिए पहले जरूरी काम करें और बाकी चीजों को बाद में टालें। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा समाधान है जो न सिर्फ आपको बल्कि उन लोगों को भी फायदा पहुंचाता है जिनसे आप रोजमर्रा में बातचीत करते हैं। जब भी आपके परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कोई समस्या आती है तो उसका हल ऐसा होना चाहिए जिससे सभी को लाभ हो। यही विन विन अप्रोच कहलाता है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो यह स्थिति
लंबे समय तक किसी भी रिश्ते को मजबूत नहीं रख सकती। मान लीजिए कि आप अपने किसी सहकर्मी से किसी मुद्दे पर असहमत हैं। इस स्थिति में सबसे पहले आपको खुले दिमाग से बातचीत करनी चाहिए। समस्या को अच्छे से समझें और फिर ऐसा समाधान निकालें जिससे दोनों पक्षों को संतोष मिले। लेकिन ध्यान रखें कि न तो आप सामने वाले पर हावी हों और न ही उसे अपने ऊपर हावी होने दें। एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना जरूरी है ताकि आपसी सम्मान बना रहे और दोनों की जीत हो। इस तरह का व्यवहार आपके और आपके सहकर्मियों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाएगा, जिससे आपसी समझ विकसित होगी और आप टीम की तरह बेहतर काम कर पाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। अब जरा सोचिए कि अगर आप एक बॉस हैं और आपके किसी कर्मचारी के साथ मतभेद हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी बात ज्यादा वजनदार होगी, क्योंकि कर्मचारी अपनी नौकरी की वजह से खुलकर कुछ कहने से बच सकता है। हालांकि अगर आप सिर्फ अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे चुप करा देंगे, तो आपको भले ही उस पल जीत मिल जाए, लेकिन लंबे समय में यह आपकी हार होगी। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि आप उनकी भावनाओं को समझें और उनके विचारों की कद्र करें। अगर आप हर बार उन्हें नीचा दिखाएंगे तो वे सिर्फ मजबूरी में आपके लिए काम करेंगे, न कि पूरे मन से। इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, जिससे अंततः आपकी कंपनी को ही नुकसान होगा। इसलिए एक अच्छे लीडर को अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और वे अपने काम में पूरी मेहनत लगाएं। जब आप विन विन अप्रोच को अपनाते हैं तो आपका वर्क प्लेस ज्यादा सकारात्मक और प्रोडक्टिव बन जाता है। इससे कर्मचारी ज्यादा खुश रहते हैं और आपको बार बार नए लोगों को हायर करने और ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ कार्यस्थल तक सीमित नहीं है। यह हर रिश्ते में लागू होता है, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, बच्चे हों, दोस्त हों या पड़ोसी। जब भी किसी के साथ असहमति हो तो यह सोचें कि ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है जिससे दोनों पक्षों का भला हो। जब आप इस दृष्टिकोण से सोचने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके रिश्तों में अधिक प्यार, विश्वास और पारस्परिक समझ विकसित हो रही है। विन विन सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह सोच आपको रिश्तों को गहराई से समझने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करेगी। जब हर कोई इस दृष्टिकोण को अपनाएगा तो हमारे चारों ओर एक सहायक और खुशहाल वातावरण बनेगा, जहां हर कोई एक दूसरे की सफलता में योगदान देगा। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उम्मीद करें कि वे आपको समझें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब किसी ने आपसे अपनी परेशानी शेयर की थी? और क्या आपने वाकई उनकी बात ध्यान से सुनी थी या फिर एडवाइस देने से पहले उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी? अच्छे कम्युनिकेशन की कुंजी यही है। पहले हम दूसरों को समझने का प्रयास करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वे हमें समझें। हम लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना तो सीखते हैं, लेकिन सुनने की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिलती। जब हम दूसरों को ठीक से नहीं सुनते तो हम बिना पूरी बात समझे ही जवाब देने लगते हैं। लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं तभी हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर हम उन्हें सही सलाह दे पाएंगे या उनकी मदद कर पाएंगे। एक बार एक आदमी एक नेत्र विशेषज्ञ और ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने अपनी जेब से अपना चश्मा निकाला और कहा, इसे पहनकर देखो। मैं पिछले 10 सालों से इसे पहन रहा हूं और मुझे बिल्कुल साफ दिखता है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा जोड़ी भी है, तुम इसे रख लो। आदमी ने चश्मा पहन लिया, लेकिन उसे और भी धुंधला दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत अच्छे चश्मे हैं, तुम और कोशिश करो। आदमी ने फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने फिर सलाह दी, तुम पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी ने जवाब दिया, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, फिर भी मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा। यह सुनकर डॉक्टर निराश हो गया। उसे लगा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है या उसकी कोशिशों को सराह नहीं रहा। इस कहानी से सीख हम अक्सर इसी तरह व्यवहार करते हैं। जब कोई अपनी समस्या बताता है तो हम तुरंत उसे अपनी राय देने लगते हैं। हम कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मेरी बात मानकर देखो। लेकिन हम यह समझने की कोशिश नहीं करते कि वह इंसान वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग हम पर भरोसा नहीं करते। वे दोबारा हमारे पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं आते। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी बात ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। जब आप यह करेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे और बदले में वे भी आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। 8,
बेहतर रिश्ते, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। 2. विश्वास और सम्मान, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपकी राय को महत्व देते हैं। 3. कंफ्यूजन से बचाव, जब आप ध्यान से सुनते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं। 4. समस्या समाधान में मदद, सही तरीके से सुनने पर आप बेहतर समाधान दे सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे अपनी परेशानी शेयर करे तो जल्दबाजी में राय देने से पहले उसे ध्यान से सुने और समझें। यही एक सफल और सकारात्मक कम्युनिकेशन का आधार है। हैबिट 6. सिनर्जीज। सिनर्जी का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रयास उनके व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी किसी चीज का कुल प्रभाव उसके अलग अलग हिस्सों के योगदान से ज्यादा होता है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और टीम वर्क में विश्वास रखते हैं तो वे अकेले से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जब किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान जैसी स्थिति आती है तो लोग आपसी मतभेदों को भूलकर मिलकर काम करने लगते हैं। यही सिनर्जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुश्किल समय में लोग स्वाभाविक रूप से सहयोग की भावना से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि साथ मिलकर ही वे विपत्ति का सामना कर सकते हैं। सिनर्जी का असली मतलब सहयोग और साझेदारी से है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी क्षमता और भी बढ़ जाती है। मगर समस्या यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह सिनर्जी हर समय नहीं देखी जाती। कई बार लोग अपने मतभेद मिटाना ही नहीं चाहते क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। हम अपने अनुभवों और मान्यताओं के अनुसार दुनिया को देखते हैं, जिससे हमारी सोच सीमित हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की दुनिया को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब 2 लोग एक ही चित्र को देखते हैं तो एक को उसमें युवा महिला दिख सकती है और दूसरे को बूढ़ी औरत। दोनों अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे की बात नहीं समझते तो विवाद हो सकता है। सिनर्जी को अपनाने के तरीके: एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। अगर हम हमेशा यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम ही सही हैं तो हम किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 2. टीम वर्क को अपनाएं। जब हम एक टीम में होते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर टीम के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। 3. सकारात्मक संवाद करें। बहस करने से बेहतर है कि हम शांतिपूर्वक और खुले दिमाग से बातचीत, रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा दें। जब हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो नए चाच और अनोखे विचारों का जन्म होता है। 5. एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करें। हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां अलग होती हैं। अगर हम एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानें और उनका सम्मान करें तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। सिनर्जी का अर्थ है सहयोग, तालमेल और एकजुटता। जब हम अपने मतभेदों को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों की सोच को समझने का प्रयास करते हैं तो हम बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता बढ़ती है बल्कि हमारे समाज और कार्यस्थल में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसलिए हमेशा सिनर्जी को अपनाएं और मिलकर आगे बढ़ें। हैबिट 7. शार्पन द सॉ, खुद को निखारो। आरी को तेज करने का मतलब है अपने सबसे बड़े संसाधन को सुधारना, और वह संसाधन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। इसका मतलब है कि हमें लगातार खुद को निखारते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को तराशते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाना होगा। हमारी सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने किसी भी लक्ष्य को सही तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको जिम जाना ही पड़ेगा। आप घर पर ही कुछ सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, योग, स्ट्रेचिंग या फिर डांसिंग। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो आप धीमी गति से चलने वाले कोई भी शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, जैसे बागवानी, स्विमिंग या साइकिलिंग। धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव दिखने लगेगा और आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। कई बार हमारी जिंदगी की चुनौतियां हमें थका देती हैं। रोजमर्रा की उलझनों के कारण हम खुद को खोने लगते हैं और हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। हर किसी को अलग अलग चीजों से प्रेरणा मिलती है। कोई प्रार्थना करके खुद को बेहतर महसूस करता है तो कोई अच्छा संगीत सुनकर,
कुछ लोगों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ को प्रकृति के करीब जाना सुकून देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको किस चीज से खुशी और शांति मिलती है। बस इतना ध्यान रखें कि अपने लिए समय जरूर निकालें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग लगातार नई चीजें सीखता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी यह सीखने की आदत कम होती जाती है। स्कूल और कॉलेज के बाद बहुत से लोग किताबें पढ़ना तक बंद कर देते हैं, लेकिन असली सीखने की प्रक्रिया तो जिंदगी भर चलती है। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं या छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। सीखने की कोई सीमा नहीं होती। आप नई भाषा सीख सकते हैं, किसी नए विषय पर जानकारी ले सकते हैं या फिर कोई नया हुनर विकसित कर सकते हैं। हमारे सामाजिक और भावनात्मक पहलू आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे रिश्ते और हमारी भावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमें हर दिन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, क्योंकि अच्छे संबंध ही हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। अगर आप विनम्र और दयालु हैं तो आप न केवल दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं बल्कि खुद भी एक संतुष्ट और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। सोचिए, आप किसी जंगल में घूम रहे हैं और आपको एक आदमी दिखता है जो बहुत मेहनत से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वह बहुत थका हुआ लगता है। आप उससे पूछते हैं, भाई कितनी देर से ये कर रहे हो? वह जवाब देता है, 5 घंटे हो गए और मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। आप उसे सलाह देते हैं, तुम कुछ देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम्हारा काम तेजी से हो जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। लेकिन वह आदमी कहता है, मेरे पास आरी तेज करने का टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटने में बहुत काम बाकी है। अब जरा सोचिए, क्या वह सही कर रहा है? नहीं। इसी तरह जब हम खुद को विकसित करने के लिए समय नहीं निकालते तो हम अपनी ही तरक्की को धीमा कर देते हैं। हमें अपने टूल्स यानी अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को लगातार तराशते रहना चाहिए, वरना हम उसी लकड़हारे की तरह मेहनत तो करते रहेंगे लेकिन नतीजे उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें खुद को समय देना ही पड़ेगा। हमारे पास जो सबसे जरूरी संसाधन हैं वे हमारी बॉडी, माइंड और आत्मा हैं। इन्हें समय समय पर निखारते रहना जरूरी है। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकते हैं। यही सफलता की असली कुंजी है। हमेशा खुद को तेज और धारदार बनाए रखना ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपने अब तक सीखा कि असरदार और सफल लोगों की 7 जरूरी आदतें क्या होती हैं। पहली आदत हमें सिखाती है कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए, यानी परिस्थितियों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय खुद पहल करनी चाहिए। दूसरी आदत हमें बताती है कि किसी भी काम की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि उसका अंत क्या होना चाहिए। तीसरी आदत कहती है कि हमें सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। चौथी आदत विन विन सोचने के बारे में है, यानी ऐसा रास्ता निकालना जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। पांचवी आदत बताती है कि पहले हमें दूसरों की बात समझनी चाहिए, फिर अपनी बात समझानी चाहिए। छठी आदत सिखाती है कि टीम वर्क और तालमेल से बड़े काम किए जा सकते हैं। और 7वीं आदत कहती है कि हमें खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए, यानी अपनी स्किल्स, बॉडी, माइंड और आत्मा को रिन्यू करते रहना चाहिए। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी और आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। पहली 3 आदतें आपको खुद को सुधारने में मदद करेंगी। चौथी, 5वीं और छठी आदतें आपके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाएंगी और 7वीं आदत यह सुनिश्चित करेगी कि आपकी ये अच्छाइयां लंबे समय तक बनी रहें। अब सवाल यह है कि जो कुछ भी आपने सीखा उसे असल जिंदगी में कैसे उतारें। जब कभी भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं प्रोएक्टिव तरीके से सोच रहा हूं? जब किसी के साथ बहस या मतभेद हो तो सोचें, क्या इसे विन विन तरीके से हल किया जा सकता है। जब भी कोई नया काम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर चैट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की ऑडियो बुक। यह कोई आम किताब नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग गाइड है जिसे मशहूर लेखक स्टीफन कोवी ने लिखा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे प्रोएक्टिव बने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें, अपनी प्राथमिकताएं सही करें और लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं। यही नहीं, यह किताब आपको एक बेहतर लीडर और प्रभावशाली इंसान बनने में भी मदद करेगी। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस और रिलेशनशिप्स को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं